ताकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का आभारी हूँ कि सब लोगों ने इतना एंथुजियाज्म दिखाया है कि इसके लिए आने के लिए। और प्रभुपाद जी की सेवा का प्रभुपाद जी की सेवा में इतना तीव्रता से एंगेज करने के लिए। तो मैं अभी रिसेंटली श्री चैतन्य चरितामृता पढ़ रहा था, चैतन्य चरितामृता का अंत लीला। और वहाँ पे एक बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर पास टाइम होता है जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो हम काफी कुछ सीख सकते हैं उससे। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं और हरिदास ठाकुर वहीं पे उनको एक जगह देते हैं रहने के लिए, हरिदास ठाकुर को। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं, दर्शन लेते हैं। दर्शन लेकर वो हर बार हर रोज हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो एक दिन हरिदास ठाकुर जी के पास गए वो, और वो ऐसी बात करते हैं उनसे, तो उनका संग लेते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु आए और बोले कि हरिदास, इस दुनिया में इन यावन का कैसा कैसा उद्धार होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे काफी चिंता होती है उनके बारे में सोच के। और बताते हैं, एक वर्स खोल देता हूँ। ये अंत्य लीला में आता है और इसका तीसरा थर्ड चैप्टर में है, और इसका 50th वर्स में बता रहा हूँ। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में लोगों को सनातन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, और इसीलिए उन्हें यावनास कहा जाता है। और वो कहते हैं कि वो खाली मांस मच्छी उस पे ही रहते हैं। तो वो हमेशा काफी गलत काम में आगे लगे हुए रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कुछ उद्धार हो सकता है क्या। मुझे काफी दुख होता है उनको देख के। तब हरिदास ठाकुर जो कहते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है एक्चुअली हम भक्तों के लिए।
वो संस्कृत ये श्लोक में बताता हूँ। ये कहते हैं, हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करीबो, चिंता ना करीह, यावनेरा संसार देखी दुख न भवीह। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु आप चिंता ना करें, बोले कि आप ऐसा आ, आ, ऐसा परेशान मत रहिए इन यावनों के सिचुएशन को देखकर। जब प्रोपा जी परपट में इतना अच्छा प्रोपा जी परपट लिखते हैं, प्रोपा जी कहते हैं कि जो शब्द हरिदास ठाकुर कहते हैं ये एक्चुअली एक भक्त के लक्षण हैं, जिन्होंने अपना जीवन उन भगवान की सेवा के लिए समर्पण किया है। कहते हैं कि जब भगवान अप्रशंस है बद्ध जीव को देखकर, तो भक्त उन्हें आ, आ, अब उन्हें ऐसा बताना चाहिए कि भगवान आप परेशानी में मत रहिए, भगवान आप परेशान मत होइए। फिर प्रोपा जी कहते हैं कि इसे सेवा कहते हैं, और कहते हैं कि हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु को परेशानी दूर करने का करना चाहिए। जो भगवान को परेशानी होती है वो हर भक्त को दूर करने की अपेक्षा करनी चाहिए। तो कहते हैं ये एक्चुअली सेवा है, ये एक्चुअली भगवान की सेवा है, कहते हैं। और जो भी भक्त की सेवा भक्त की भक्त को भगवान की जो परेशानी दूर करने का जो एफर्ट डालता है, तो भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे देखिए कि अगर हम भगवान वैकुंठ धाम में बैठे हैं, गोलोक धाम में बैठे हैं, और वो देख रहे हैं सबको, आ, देख रहे हैं वहां ऊपर से देख रहे बद्ध आत्मा को देख रहे हैं, जीव को। और वो कहते हैं कि मैंने इसे इतने अपॉर्चुनिटी दिए हैं, भगवान मंदिर का रास्ता दिखाया है, कोई भक्त आके पुस्तक देता है, कुछ प्रसाद देता है, फिर भी ये मेरी तरफ बदलता नहीं है, फिर भी ये मेरी तरफ मुड़ता नहीं है। भगवान को उस बात का परेशान होता है, परेशानी होती है। और जब वो देखते हैं कि इस विश्व में भी ये कोई व्यक्ति है जो सोच रहा है कि अरे मैं उसे पुस्तक देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसे प्रसाद दे रहा हूँ, उसे बुला रहा हूँ, वो फिर भी नहीं आ रहा है, तो भगवान सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति, वो देखते हैं कि भगवान देखते हैं कि अरे जैसा मैं सोचता हूँ वैसा और कोई भी और दूसरा व्यक्ति भी सोच रहा है इस दुनिया में। मतलब मैं जैसा परेशान हो रहा हूँ इन बद्ध जीवों के लिए, और कोई दूसरा व्यक्ति भी हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि वो, क्योंकि वो भक्त मेरे जैसे ही परेशान हो रहा है दूसरों को उद्धार करने के लिए, मैं उसकी पूरी परेशानी ले लूंगा। तो अगर हमें हमारे दुनिया हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट कहते हैं ना, सब में आसान तरीका है स्ट्रेस मैनेजमेंट का कि वो भगवान के बुक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रचार की सेवा में लगे। जब हम प्रचार की सेवा में लगते हैं तो भगवान हमारी परेशानी ले लेते हैं, क्योंकि हम भगवान की परेशानी ले रहे हैं एक्चुअली। तो इसीलिए इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट 101 है कि हम जब भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो भगवान हमारी पूरी जो परेशानी हो रही है वो पूरे ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई तो है इस धरती में जो मेरी परेशानी को समझता है और मेरे मेरे लिए कार्य कर रहा है। तो भगवान उससे काफी प्रसन्न होते हैं। और हम अगर इस देखेंगे, हम इस संप्रदाय को अगर हम ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, ये संप्रदाय है पुस्तक का संप्रदाय है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ब्रह्मा जी के जाएंगे, अब ब्रह्मा जी की फोटो देखी होगी। अब ब्रह्मा जी की फोटो देखेंगे तो ब्रह्मा जी के हाथ में क्या रहता है? पुस्तक पकड़ते हैं वो एक पुस्तक रखते हैं। और उससे समझ में आता है कि हमारा पूरा संप्रदाय पुस्तक का ही है। अगर आप ब्रह्मा जी, नारदा सबसे देखेंगे तो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो है पुस्तक लिखना, पुस्तक बांटना, ज्ञान को करना, ज्ञान को बाहर देना। क्योंकि बद्ध जीव इग्नोरेंस में है,
और बद्ध जीव को समझ नहीं आता कि वो उसका भगवान के साथ संबंध है, और उस संबंध को जोड़ने के लिए भगवान भगवयता का ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान के लिए, वो ज्ञान जब जो जीव को मिलता है, तो उसे एक्चुअली एक नई जिंदगी मिलने का अवसर मिलता है। तो हम उसे समझ सकते हैं कि जब हम लोगों को गीता के बारे में या भक्त इसके बारे में हम बताते हैं, भागवत के बारे में देते हैं कुछ ज्ञान, तो उससे एक्चुअली हम खाली कोई पुस्तक नहीं दे रहे हैं। हम किसी व्यक्ति को एक नया जीवन मिलने नया जीवन मिल रहा है, वो समझ सकते हैं। हमने किसी को नया जीवन देना, वो समझ सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो हम सेवा कर रहे हैं, ये एक्चुअली तीन गुणों के बाहर की सेवा है। ये तीन गुणों से परे होने की सेवा है एक्चुअली। तो काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि पूरे आचार्य, हम एक्चुअली ये सेवा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे आचार्यगण चाहते हैं कि ये सेवा हो, एक्चुअली चाहते हैं कि प्रभुपाद जी की ये पुस्तक का ज्ञान बटे काफी लोगों के पास। तो ये एक्चुअली काफी कॉन्फिडेंशियल सर्विस है। हमें समझना चाहिए कि इस ये जो सेवा हो मिल रही है, हम जो कर रहे हैं, इससे हम एक्चुअली हमारे गुरु, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी और हमारे पूरे मध्व गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य है, हम उन्हें प्रशंसा कर सकते हैं, हम उन्हें प्रशंसा दे सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़े चीज ध्यान रखने होंगे। जैसा कि सब में पहले, जैसा प्रभुपाद जैसे वैशेषिक महाराज ने, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के 4 नियम बताए हैं। उसमें सब में पहला नियम होता है कि हमारे साधना अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि जब हम ग्लास लेते हैं, हम ग्लास में पानी डालते हैं, तो पानी डालेंगे डालेंगे पूरा भर जाएगा पानी। उसके ऊपर भी पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा, है ना? तो कहते हैं कि जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये हमेशा ओवरफ्लो होता है जब हम भक्ति से, हमारी खुद की हम चैंटिंग से, हमारे रीडिंग हियरिंग, हम जब ये अच्छा करते हैं, और जब हम बुक्स के लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे हृदय में जो ओवरफ्लो हुआ है भक्ति का, हम एक्चुअली लोगों को वो देते हैं। हम लोगों को वो देते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या टेक्निक करनी चाहिए बुक्स बांटने के लिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए बुक्स बेचने के लिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी अपने दिल पे हाथ रख के बताते हैं कि, कहते हैं कि जब कोई भक्त के पास एंथुजियाज्म होता है और ईगरनेस होता है सेवा करने के लिए, तब भगवान उसे पूरा हृदय से ज्ञान देगा कि उसे कैसा बुक्स के लिए देना है, क्या बोलना है व्यक्ति के लिए। सब बताएंगे भगवान, सब भगवान अंदर से देते हैं एक्चुअली। भगवान पूरी ज्ञान दे देंगे उस व्यक्ति को। तो हम सब में पहले कि हमें साधना अच्छी रखनी चाहिए। जैसा कि कल कौतुकानंद प्रभु जी के, मैं सुन रहा था, वो मेरे अच्छे दोस्त है, तो बता रहे थे कि उन्होंने वो 7 नियम बताए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे है। पर हमें सब में अच्छी है कि सब में इम्पोर्टेंट है कि हमारी साधना सब में स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारी साधना अच्छी रहेगी, तो ही हम बुक्स बांट सकेंगे, तो ही हमें एंथुजियाज्म होगा, और तो ही हमें कृष्ण प्रेरणा देगा कि हमें कर सके। और तो अगर हम अच्छी माला करते हैं, अच्छा प्रोपा जी का पुस्तक पढ़ते हैं, और हम अच्छा हियरिंग और करते हैं, हम ये सब करेंगे, तो हमें एंथुजियाज्म आएगा। और फिर वो एंथुजियाज्म से हम पुस्तक लोगों को बांट सकेंगे, हम लोगों को दे सकते हैं एक्चुअली। और देखिए, हम हमें दो चीज है, एक ये पहला पहला पॉइंट था, एक दूसरा है कि हमें समझना चाहिए कि हम बुक वितरण हम हमारे शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। शुद्धिकरण के लिए करने का मतलब क्या होता है कि हमें समझना चाहिए कि जब लोग हमें बुक में सब में बड़ा चैलेंज ये होता है
कि हम देखते हैं कि जब हमें लोग ना कह देंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। हमें जब लोग बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए। एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा था कि मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके एक सिद्धि प्राप्त कर ली। पता है वो सिद्धि क्या है? वो सिद्धि ये है कि मैं लोग मुझे देख के भी अनजान कर देते हैं कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे। तो तो हमें तो जब हम तो लोग है ना, काफी बार हम बोलेंगे लोगों को तो लोग देखे बिना ही या देख के भी अनजान मार के चले जाएंगे। तो उससे दिल पे बहुत चोट लगती है। पर हमें समझना चाहिए कि भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर कहते हैं कि जब कोई हमें रिजेक्ट करता है, जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमको, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको नर्व्स है, खून है अंदर, है ना। तो वेन्स होती है बॉडी में ताकि जिससे खून रहेगा, खून चलता है। तो उसी तरह जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पे भी हमें चित्त शरीर मिलती है। उस चित्त शरीर इस स्पिरिचुअल बॉडी के लिए भी खून चाहिए। और वो खून कहाँ से आता है पता है आपको? जो रिजेक्शंस हम इस भौतिक जगत में फेस करते हैं, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, जब हम भगवान का बुक वितरण कर रहे हैं, तो उससे हमारा चित्त रक्त बढ़ता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक्चुअली जब हमें लोग रिजेक्ट कर देंगे तो हम कैसा करेंगे, कैसा कर पाएंगे, कैसा फेस करेंगे उन्हें। तो वो एक्चुअली हमें सोचना ही नहीं, हमें खुश होना चाहिए एक तरह से कि हमें, जब हमें लोग रिजेक्ट करते हैं तो हमें एक्चुअली सिद्ध शरीर मिल रहा है हमें। ये शरीर स्पिरिचुअल शरीर के हमारा स्पिरिचुअल शरीर बन रहा है और वहां पे तो एक तरह से बहुत अच्छा है। पर ऑब्वियसली हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कैसा अपने आप को इम्प्रूव कर सके, और भगवान और गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कैसा उनकी सेवा में और अच्छी तरह से कर पाए। पर कभी जब कोई हमें रिजेक्ट करता है तो हमें उसे बहुत पर्सनल लेना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु 500 वर्ष पहले आए थे, जब वो भी जाके लोगों को बताते थे इस भक्ति के बारे में कि वो भगवान का नाम ले, चैतन्य महाप्रभु जाते थे माला भगवान लोगों के घर घर जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया था, सुनो, वो कहते थे कि आप जाइए और सबको भगवान के नाम के बारे में बताइए, भगवान गीता के बारे में बताइए। बोले कि भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। आप बोले सबको बताइए कि भगवान का नाम का जप करे, कीर्तन करे, और भगवान के गीता का ज्ञान का पाठ करे। तो हरिदास ठाकुर और चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जाते थे बाहर। तो जाने पर वो कई बार कई जगह पे जाने से लोग थोड़े लोग के घर जाते थे और उनको उनके घर पे जैसे वो घर को नॉक करते हैं तो खोल, तो वो लोग ऐसा वो पूरा सा तृण के जैसा दंडवत करते हैं लोगों को। और फिर लोग देखते हैं कहाँ है, तो नीचे देखते हैं कि अरे वो नीचे है, तो उन्हें उठा कर उन्हें बोलते हैं क्या हुआ। वो कहते हैं कि आप प्लीज भगवान का नाम लीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, आप भगवान का गीता पढ़िए, हम कृष्णा को अपना जीवन मान लीजिए। तो कई लोग उन्हें डंडा लेके मारने आते थे। और कई लोग वो सुन के वो इतना उनका हृदय इतना छू जाता था कि कहते ठीक है हम करेंगे। तो फिर वैसा देखकर चैतन्य महाप्रभु भक्तगण वो लोग प्रचार कर रहे थे। तो उन्हें भी चैतन्य गौर निताय नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उन्हें भी रिजेक्शन मिले हैं काफी। उन्हें भी लोग आते थे, कहते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें मतलब हर जगह ये 500 वर्ष से हो रहा है, हम उसी परंपरा में हैं। जब हमें लोग कोई रिजेक्ट करता है, कुछ होता है, तो हम समझना चाहिए कि ये एक्चुअली हमें गौर निताय से उनका ऑर्डर से हम कर रहे हैं। तो उससे हम काफी हमें लेना चाहिए कि हमें ज्ञान ध्यान रखना चाहिए कि हमें इससे पता है, हमें हम इस ये कार्य से हम उन्हें काफी प्रशंसा दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु को। और मेरे दिमाग में काफी थॉट्स आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा कुछ स्ट्रक्चर में रहूं। फिर वो ऐसा करते हैं, वो काफी प्रचार कर रहे थे। तो हमें देखना चाहिए कि हमें पहली बात है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं हम सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, हमारे खुद के शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता था कि हमें समझना चाहिए, जब श्रील प्रभुपाद जी इस
हमें कृष्ण भावनामृत दिए है शिल प्रभुपाद जी, वो चाहते थे कि हम बस भगवान पे विश्वास करने के लिए इसके लिए नहीं आए, पता है, इस भावनामृत में इसलिए ना जुड़े कि हमें सिर्फ भगवान का विश्वास हो। वो नहीं, प्रभुपाद जी वो नहीं चाहते थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमें भगवान का एक्सपीरियंस हो। हमें एक भक्त को एक वो भक्त भागवतम क्लास दे रहे थे, तो उन्हें भागवतम क्लास में एक व्यक्ति ने आके को प्रश्न पूछा। उनको कहा कि आप आप इतना बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या आपने कभी कृष्ण को देखा है? तो वो भक्त ने सोचा अभी क्या बोलूं मैं। तो उसने कहा कि मैंने कृष्ण का चेहरा नहीं देखा है, पर मैंने कृष्ण का हाथ जरूर देखा है मेरे जीवन में। जब वो कभी कुछ भी कार्य करते हैं तो उन्होंने देखा कि कृष्ण ने कैसा ये सिचुएशन ऐसा था जो उन्होंने बदल दिया। हम कई बार देखते हैं हमारे जीवन में कि हम सोच रहे थे कैसा हो गया। हम समझ सकते हैं कि भगवान का हाथ है उस जीवन में, उस चीज में। तो संकीर्तन जब हम बुद्धेश्वरी के जाते हैं तो वो इतना डायनामिक होता है कि हम भगवान की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि प्रोपा जी चाहते थे कि हम खाली भगवान पे विश्वास ना करें, भगवान को एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंस करना यानी कि हम जब भगवान की सेवा के लिए कुछ रिस्क लेते हैं। श्याम सुंदर प्रभु जी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य है, उन्होंने बताया कि अगर आपको अगर आप भगवान की सेवा के लिए कुछ रिस्क लेते हैं तो आप भगवान को आना पड़ेगा आपको आपको मदद करने के लिए। वो और उन्होंने कहा कि हम भगवान को सब में ज्यादा टेस्ट कर लिए इस चीज में। मतलब कि अगर हम भगवान की सेवा के लिए कुछ रिस्क ले रहे हैं तो भगवान हमें आके हेल्प करेंगे। ये जब हम भगवान की सेवा के लिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि अरे यार कोई बुक्स ले ही नहीं रहा है, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हम अगर हम सिर्फ भगवान पे निर्भर रह के करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान ऐसे व्यक्तिगण को भेजेंगे कि हम समझेंगे ये कैसा हो गया। जैसा कि हम अभी रिसेंट में हम एक जगह बुक्स कर रहे थे, इंडियन स्टोर पे कर रहे थे। तो वहां देखा कि शुरू में 1-2 घंटा कुछ नहीं हुआ है। हमने सोचा कि ये क्या हो रहा है आज। हमने फिर ठीक है, हमें फिर प्रार्थना की, फिर हम कंटिन्यू कर रहे थे। कंटिन्यू करे, फिर थोड़े टाइम तक किया, उसके बाद हमने देखा कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिल रहे थे कि हम जितना सोचे थे उससे ज्यादा अधिक पुस्तक वितरण हो चुके थे। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हम सेवा के लिए रिस्क लेते हैं कुछ, तो भगवान हमें सपोर्ट करेंगे पूरी तरह। और क्योंकि ये भगवान का कार्य है, भगवान आके सपोर्ट करेंगे। भगवान चाहते हैं कि हम सिर्फ निमित्त मात्रम, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बने। हम वो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे तो भगवान हमें काफी सपोर्ट देगा, भगवान हमें काफी हेल्प करते हैं एक्चुअली इस सेवा के लिए। और साथ ही साथ बस इतना ही नहीं, वो हमें और दिल से जो हम सुनते हैं ना कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम, हमें दिल में बहुत खुशी होती है। जो खुशी वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए रहने से नहीं मिलेगी। जो सेटिस्फैक्शन आता है हम जब भगवान की सेवा करते हैं, वो कहाँ से आता है? वो भगवान देते हैं। वो चाहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ये आनंद बढ़ता जाता है। क्योंकि भगवान का हम जब कार्य करते हैं, भगवान की सेवा में हम काफी तीव्रता से कोशिश करते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और हम भगवान की एक्सपीरियंस कर पाते हैं। वो दूसरा पॉइंट था। और या एक सेकेंड, मुझे सिर्फ एक चीज देखना था। ठीक है। और दूसरा चीज हमें समझना चाहिए, अभी मैंने दूसरे पॉइंट पे बताया था कि हम जब बुक वितरण कर रहे हैं हम भगवान का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम भगवान के एक्सपीरियंस मिलता है। और तीसरा चीज हमें समझना चाहिए कि जब हम बुक वितरण कर रहे हैं तो हमें माया से हमें परेशान हम माया के
हम भौतिक जगत के माया के जाल से हम बच सकते हैं एक्चुअली। इसके लिए मैं मुझे एक चीज देखना, मैं पर्पट का आपको बोलता हूँ, जो सब में बहुत ही अच्छा है। शिल प्रोपा जी उनके तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी वो प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जी है ना, तीसरे अध्याय के भागवतम के, तो वहां पे वो बताते हैं कि अ, वो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने पूरा वो क्रिएशन किया, वो जब भगवान की तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद वो भगवान साक्षात आते हैं, तो फिर भगवान से वो प्रार्थनाएं करते हैं। उसमें से एक प्रार्थना वो ऐसा कहते हैं जो बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। बहुत सुंदर है वो उसका। मैं एक सेकंड, मुझे बस 39, या ये रहा actually। जो कोई देखना चाहेगा वो भागवतम का तीसरा अध्याय है, 9वां चैप्टर, और 3 और 24th वर्स है। हाँ, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि कहते हैं भगवान आपकी शक्तियां बहुत सारे हैं, कि आप वो कहते हैं कि जब आप भगवान अब जब इस पूरे लोक का डिस्ट्रक्शन होता है, डेवस्ट्रेशन होता है, जब मैं वहां पे आपके नेवल से, आपके नाभि से मैंने वहां पे एक लोटस, एक पुष्प, एक गुलाब का पुष्प आता है, और उसी में मेरा जन्म होता है। और मैं भी देख रहा हूं कि मैं इस भौतिक जगत को बनाने के लिए मैं इतने इतने कार्य कर रहा हूँ। वो फिर कहते हैं कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस भौतिक जगत के कार्य करने में मैं आपकी जो आपकी सेवा है, आपके नाम की, आपके गुणों की जो आपके गुणों की जो वर्णन है, जो हियरिंग और होता है, उससे मैं डिविएट ना हो जाऊं। उससे मैं मतलब उससे मैं उस रास्ते से अलग ना हो जाऊं। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि ये भौतिक जगत जो है, हर व्यक्ति जो इस भगवान की सेवा में लगा है, तो कहता है कि उसे काफी माया से काफी उसे प्रभाव पड़ सकता है। और कहते हैं कि अगर हम बहुत स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे इस भौतिक जगत के कार्यों से। वो कहते हैं कि वो नहीं होने से हम स्पिरिचुअल एनर्जी से डाइवर्ट हो जाएंगे, मतलब हम भक्ति भक्ति के कार्य से डाइवर्ट हो सकते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा इस भौतिक जगत में आते हैं, तो वो उन्हें काफी काफी सारे कार्य करने पड़ते हैं, उन्हें काफी सारे भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। हम देखते हैं ना, हमें भी काफी कार्य करने पड़ते हैं, हमें भौतिक घर की इतने सारे कार्य है, ये है, काफी कुछ होता है। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी चाहते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे भगवान, मुझे आप बचाइए। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं ये, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे डर है कि मैं मेरे भक्ति के आगे से मैं नीचे गिर सकता हूँ, उन्हें डर है। तो प्रोपा जी कहते हैं कि ये सबके लिए एक चेतावनी है कि अगर हम भक्ति में, हमें भगवान का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, भगवान का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो हम हमारे भक्ति कार्य से हम कभी भी गिर सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर लाइन कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें दो चीज बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो प्रोटेक्ट कीजिए, वो हमें प्रोटेक्ट करे। पर वो एक और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये उनका जो भक्ति का प्रचार करने का कार्य भक्तों को दिया है, और कहते हैं कि जो व्यक्ति भी इसमें लगा रहेगा, उन्हें इस भौतिक जगत के से उन्हें काफी वो मिलेगा, उन्हें भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। तो कहते हैं कि
तो सब में ये पर्पट मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया था एक टाइम पे। शुरुआत का मैंने पर्पट वाला बोला भाई, ये वो बोला कि अगर ब्रह्मा जी ही इतने परेशान, इतने इतने डरे हुए हैं तो हमारी क्या बात है। एक तरह से थोड़ा डर लग गया था। पर मैंने एक सेंटेंस देखा तो वो मैंने मुझे बहुत सुंदर लगा और मैंने दिल से लिया था। वो था कि अगर जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के मिशन को प्रचार करने के लिए मेहनत करेगा, उसे भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। उसे भगवान इस भौतिक जगत के कार्यों से प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें कोई अपेक्षा नहीं है, उसमें इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि ये भक्ति कार्य के जो है, ये एक्चुअली काफी काफी स्प्रेड हो। ये काफी जगहों पे जाए एक्चुअली। तो वो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे वैसा चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु अगर हमें मिशन पे दे रहे हैं, हम इस मिशन में कार्य में लगे रहेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु हमें प्रोटेक्शन कैसा भी देंगे ही, कैसा भी होगा हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आ, वो एक चीज मुझे बताना था। तो हमने पहले बताया कि हम जो बुक वितरण कर रहे हैं, वो हम हमारे शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। और दूसरा चीज हमने बताया कि जब शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। और दूसरा उसमें हमने बताया था कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिल रही है। हमारे स्पिरिचुअल बॉडी के लिए स्पिरिचुअल ब्लड मिलता है एक्चुअली। और हमने और भी डिस्कस किया कि हमें जब हम भगवान की सेवा करते हैं, सब में पहले तो हमने बताया कि हमें हरिदास ठाकुर का हमने पास टाइम दिया था। वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की परेशानी दूर करना सब में बड़ी सेवा होती है। सब उससे वो भक्त का लक्षण है कि वो भगवान की परेशानी को दूर कर रहा है। हम भगवान की परेशानी के लिए हम समझ सकते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए करें। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन काफी हो, काफी लोगों को ये गीता का ज्ञान मिले। तो उसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न करने के लिए हम कर रहे हैं, हम ये सोच सकते हैं। क्योंकि हम अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे, तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे। हम भगवान के पास डायरेक्टली नहीं जाते हैं, हम भगवान के पास अपने गुरु के थ्रू जाते हैं। हम समझेंगे कि हम ये हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, और समझेंगे कि ये श्री गुरु महाराज को प्रसन्न करेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। और श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे। तो हमें वैसा सोचना चाहिए कि अगर हम सोचेंगे कि हम उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, ये उनकी प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, तो भगवान हमें काफी सहयोग करते हैं। और हमने और दूसरी चीज भी बताई कि कैसे हमें भगवान के भक्तों कैसे कौन सा क्या था। हाँ, हम बता रहे थे कि हम ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए था। और हम एक गुरु की कृपा, गुरु और वैष्णव गुरु परंपरा का कृपा मिलने के लिए कर रहे हैं। तो हमें वो समझना चाहिए। और हमने ये भी बताया कि ये संप्रदाय जो है, ये पुस्तक का संप्रदाय है। तो हमने देखते हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर पूरे पूरे आचार्यगण, वो हर उनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है कि पुस्तक का। और जब हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक बांट रहे हैं, तो इससे श्रील प्रभुपाद जी को काफी प्रसन्नता मिलती है। उससे काफी उन्हें खुशी होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको मुझे खुश करना है, तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाइए और बढ़ाइए, जितना होता है उतना बढ़ाइए। हम खुद भी देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद जी जब वो गृहस्थ थे इंडिया में, तब उन्होंने अ, काफी लोगों से वो उन्होंने काफी परेशानी झेली थी प्रभुपाद जी ने। जब वो जाते थे यहाँ से कहाँ, जब यहाँ से वो जब इंडिया में थे, जब वो जब उनके पास पैसा नहीं होता था ज़्यादा कुछ। ये काफ़ी टचिंग होता है जब हम सुनते हैं, जब प्रभुपाद जी
जब जा रहे थे इंडिया में, जब उनके पास उनको उनके गुरु महाराज ने उनको कहा कि आपको जब भी पैसा मिले तो आप भगवान के पुस्तक को लिखिए और उन्हें वितरण कीजिए। तो प्रभुपाद जी के पास कई बार पैसा होता नहीं था कि वो जब 50 ईयर्स के थे, 45-50 ईयर्स के थे, तो वो क्या करते थे, तो उनके पास जो भी छोटा बचा कुचा पैसा रहता था, वो पैदल जाएंगे प्रिंटर तक, और प्रिंटर की दुकान पे बैठ के वहां पे प्रिंट कराएंगे, पेपर लेंगे, पेपर से प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट कराने के बाद वो फिर पुस्तक को लेकर जाके खुद ही बांटेंगे, मैगजीन्स को लेकर। वो पूरे गांव, पूरे शहर में जाते थे, दिल्ली में जाकर एक एक जगह को लोगों को देते थे। और कई बार लोग प्रोपा जी को भी रिजेक्ट कर देते थे, बोलते थे, क्या कर रहे हो, क्या फालतू काम कर रहे हो, इसका जरूरत क्या है। पर प्रोपा जी ने निराश नहीं हुए, प्रोपा जी करते गए, और उनको एक आध बार तो एक बार उनको बहुत भूख के कारण वो उनको चक्कर आकर वो गिर गए थे वहां पे। फिर प्रोपा जी ने सोचा नहीं कि अरे मैं नहीं करूंगा, ये बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। नहीं, प्रोपा जी फिर भी कंटिन्यू करते गए, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये मेरे गुरु ने मुझे सेवा दी है, मैं करता रहूंगा। तो हमें प्रोपा जी के जीवन से हम समझ सकते हैं कि प्रोपा जी उन कितना वो बुक्स के लिए कितना उनके गुरु महाराज को खुश करने के लिए वो कर रहे थे। क्योंकि उनको पता है, हम सब गाते हैं मंगल आरती में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात, यस्य प्रसादात नग गीतु तोपी। तो कहते हैं कि जब हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और जब गुरु को अप्रसन्न करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। तो हमें हमें इतना सुंदर प्रोपा जी ने इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी दिया है हमें कि अब हम सेवा कर सके, हम उनकी सेवा में लग सके। और इतना कभी होता नहीं है कि आ, कई सारे संप्रदाय हैं, वहाँ पे भगवान की सेवा के लिए इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। वहाँ पे सिर्फ सिर्फ है ना, आपका साधना का रहता है। पर हमें प्रभुपाद जी की कृपा से इतना अपॉर्चुनिटी मिला है सेवा करने का, उनको डायरेक्ट प्रशंसा देने के लिए। हमें एक्चुअली काफ़ी सौभाग्य है। और हमारे गुरुगण, हमारे सीनियर वैष्णव, सीनियर डिवोटीज, वो इतना एनकरेज और इंस्पायर कर रहे हैं हमें इस सेवा में लगने के लिए। तो हम जिस समय पे हैं वहाँ पे ये सब में अच्छा सिचुएशन है। हम कई बार सोचते हैं कि जो हम सिचुएशन में है वो अभी ठीक हो जाएगा तो फिर मैं करूँगा। एक्चुअली वैसा नहीं होगा। ये भौतिक जगत का ऐसा है कि हम कभी भी क्या भी हो जाए, वो सिचुएशन बदलेगा नहीं इतना जल्दी, सिचुएशन हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। पर हमें देखना है कि हमें कितना अपॉर्चुनिटी लेकर भगवान की सेवा में लगना है। भगवान के स्पेशली दिसंबर के महीने में जो प्रभुपाद जी बहुत चाहते थे कि हम इस मैराथन में काफ़ी, हम चाहते थे कि काफ़ी उनके पुस्तक वितरण हो। ऐसा तो हम उस साल के पूरे 365 डेज हम बुक्स कर सकते हैं, पर अगर हम एटलीस्ट इस महीने में एटलीस्ट हमें इतना थोड़ा हम एफर्ट डालेंगे कि हम बुक्स के लिए जाएंगे। कहते हैं कि आपका, वैशेषिक महाराज हमेशा कहते हैं कि आपका जो सक्सेस है वो आप घर के बाहर कदम रखने में है। बुक हुआ नहीं हुआ वो आगे की बात है, पर अगर आप खाली बाहर रहेंगे, बाहर जाकर बाहर जाएंगे और बस खाली टच करेंगे रोड पे कि मैं बुक्स करूंगा आज, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो होगा नहीं होगा वो 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 भगवान के हाथ पे है, क्योंकि आपने आपकी तरफ से आप निमित्त बनने के लिए एग्री हो गए हैं। तो भगवान का वहां से उतना देखेंगे। एक बार एक बार मैं मेरे एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार मैं एक्चुअली, हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार कॉलेज जा रहा था। तो कॉलेज में मैं बुक्स करने गया था, और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन जाना। कैसे भी होता है ना ऐसा कि हम बुक्स के लिए जाते हैं और हमें थोड़ा लगता है कि अरे आज क्या जाएं, आज मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार जाते हैं, क्या होगा देख लेंगे। तो मैं जाते वक्त, ऐसा मैं बुक्स लेकर जा रहा था कॉलेज के अंदर। तो मैं जाते वक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान आज आप कीजिए, आपको जैसा लगता है, मेरे मुझे तो इतना कुछ हो नहीं रहा है मुझे।
मैं बस आ गया आपके आपके लिए। तो जब ही है ना, थोड़ा वो रास्ते में थोड़ा गड्ढा था, तो सब बुक्स, मैं ट्रॉली थी, ट्रॉली से मैं बुक से तो थोड़ा हिल के थोड़ा गिर रहे थे, थोड़ा बॉक्स का डब्बा हिल रहा था। तो जब भी थोड़ा बॉक्स हिला और गिरने आ रहा था, तो मैंने पकड़ा उसे कैसे, तो उसे उससे क्या हुआ, बक्सा खुल गया। तो जब भी एक स्टूडेंट कॉलेज में जा रहा था, तो वो देखा कि वो मेरे पास आया, और देखा, वो बोला ये क्या है, बोला ये गीता है। बोले तुम यकीन नहीं करोगे। उसने बोला क्या हुआ, बोला कि कल ही मैं सोच रहा था कि मुझे गीता चाहिए, और मैं ऑर्डर करने वाला था ऑनलाइन पे, और आप मुझे मिल गए आज। मैं बोला ये तो भगवान का ही सौभाग्य है कि हम मिल गए आज, मैंने उसे बताया थोड़ा गीता के बारे में। वो काफी प्रसन्न हुआ लेकर, वो बोला कि मैं सोचा नहीं था कि मुझे बुक मिलेगी ऐसा। बोले कि ये तो भगवान का ही चमत्कार है कि मुझे मिल, ये इंडियन नहीं है, ये कोई अमेरिकन है जो बोल रहा है कि मैं देखना चाह रहा था। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ, मैं बताना चाहता था कि कैसा भगवान की, जब हम ये करते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान का हाथ कितना आता है हमारे जीवन में, भगवान का कितना हाथ देते हैं, भगवान कितना प्रसन्न हो जाते हैं इस सेवा से, भगवान, क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, क्योंकि भगवान को चाहिए कि ये बुक्स जाइए जाना चाहिए, और हमें सिर्फ हमारी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। हम सिर्फ कोशिश करेंगे तो भगवान काफी सपोर्ट देते हैं। और दूसरी बार एक और इंसिडेंट बताता हूँ। ये पॉजिटिव का था, ये दूसरा वाला बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम बुक्स के लिए गए थे, एक दिन पहले कॉलेज में गए, मैंने अच्छा किया, मुझे लगा बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरे दिन दूसरे जगह पे गए, वहाँ भी बहुत अच्छा हुआ। तो फिर मुझे थोड़ा घमंड आ गया था, थोड़ा मैं सोच रहा था कि अब मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, लोगों को क्या बताना है, मुझे पता है, अब मैं खुद कर लूंगा, मैं अभी खुद से अच्छा कर लूंगा। और तीसरे दिन में जब मैं गया, तो मैं देख रहा था कि लोग मुझे देख ही नहीं रहे थे। बुक तो फ्री में बुक नहीं लेके अग्री देने के लिए थे। शुरू में मैंने सोचा ये क्या हो गया, मैं तो यही लाइन दूसरे कॉलेज में यूज कर रहा था, दूसरे जगह पे यूज कर रहा था, और सब लोग ले रहे थे, आज यहाँ क्या हो गया सडनली। तब मैंने सोचा कि लगता है भगवान मुझे सिखा रहे हैं आज, मुझे बता रहे हैं कि तुम कार्य करने वालों में से नहीं हो, मैं कराता हूँ। क्योंकि देखिए कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसमें तीन लोग हैं, और एक एक के अगेंस्ट है। मतलब तीन लोग कौन है, आपका आपका आत्मा, आप, और आपका परमात्मा, और दूसरे व्यक्ति का परमात्मा। तीन लोग हैं जो उसे इंस्पायर करता है कि ठीक है तुम बुक लो। सिर्फ मतलब, अब जब हम कोई रेसलिंग कंपटीशन होता है, तो तीन से एक है, मतलब तीन व्यक्ति समक्ष उसके ओपोनेंट में एक है, मतलब उसका परमात्मा, आपका परमात्मा, और आप अगेंस्ट वो खाली एक आत्मा के लिए। तो हमें तो हमेशा जीतना ही है उसमें, अगर भगवान हमारा साथ देंगे तो फिर मैं उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने सोचा था कि मैं भगवान से प्रार्थना किया, भगवान आप कीजिए कैसा होगा, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि हम करता नहीं है, हमें सिर्फ निमित्त बनना है, हमें सिर्फ भगवान की सेवा के लिए उतरना है, फिर भगवान जंग में वो जैसा करना है वो करेंगे। जैसे अर्जुन को भी बोला तुम लड़ो, बाकी सब मैं देख लूंगा। कई बार बाद में महायुद्ध के बाद बताया है कि एक्चुअली तुम तो कब का कभी जाने वाले थे, पर मैंने तुम्हें बचा के रखा था। तो इसी तरह हमें हमारी तरफ से अगर हम कोशिश करेंगे, तो भगवान हमें इंस्ट्रूमेंट बना के काफी अमेजिंग चीज कर सकते हैं। हाँ, तो मैं इससे अभी मैं स्टॉप करता हूँ। अगर कुछ गलत बोला मैंने, कुछ यहाँ यहाँ वहाँ की बातें कही, तो मुझे क्षमा कीजिए। अगर अभी कुछ प्रश्न और है तो हम वो कर सकते हैं। माधव चरण प्रभु जी, यही है। Thank you, Madhav Govind Prabhu, for such a nice experience sharing. I was connecting with you when you were sharing अनंत लीला का ना, कि कैसे हम्म। चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो रहे थे।
So I'll how much time you have? I think it's a 5:36, around 6 in morning, Prabhu, I think, है ना? Yeah, it's 6:30 in the morning now. 6:30 in the morning you have japa. So I'll take five short answer questions and then we'll conclude. Sure, Then we'll sure. have some plays and we'll discuss with the student. You may leave because you have to do some chanting. You have Yes. long day to go. We have long night of now. Okay, so I'll continue with the Prithvi Mataji, ISKCON Bilasar. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो मैं बाहर निकल रही हूँ। प्रभु जी बोलते हैं तो मैं भी करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो कर रही हूँ। तो उसमें ज्यादा चैलेंज ये आ रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, तो मैं तो बोलती हूँ, फिर भी क्या बोलने से और ज्यादा इफेक्ट होगा, थोड़ा आप गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यस माता जी। माता जी, हम कई बार पूरे दिन में हम कई बार बाहर निकलते हैं, घर के बाहर, है ना। हम कई बार घर में कुछ सब्जी लाने जाएंगे या कुछ और दूसरे कार्य के लिए जाएंगे। तो हमें जब सोचना चाहिए कि हम, क्योंकि हमारा समय बहुत कम है, तो अगर पुस्तक हम हमेशा हमारे साथ रखेंगे और नहीं सोचेंगे प्रभु जी, कि वो कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि दूसरे बोलते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए समय जो नहीं है। अच्छा, रिफ्रेम करता दूसरे हूँ माधव गोविंद ओके प्रभु, ओके, समझ गया, मैं समझ जिनको गया। हम बुक देते हैं वो कहते हैं हमारे पास बुक पढ़ने का समय अच्छा, नहीं। समझा समझा, थैंक यू, सॉरी, मैं क्वेश्चन अलग दिया। तो मैं सोच, जब हम लोग ऐसा कहते हैं ना, देखिए, जब झाड़ पे, है ना, हम जब झाड़ देखते हैं ना, झाड़ पे हम देखते हैं कि थोड़े फ्रूट्स पके हुए रहते हैं और थोड़े फ्रूट्स ज्यादा पके हुए नहीं रहते हैं, है ना। जो थोड़े फ्रूट ज्यादा पके हुए रहते हैं, तो हम वो उसे झाड़ से अच्छा इजीली टच करेंगे तो निकल जाते हैं, है ना। और जो फ्रूट ज्यादा पके हुए नहीं हैं, उसको हम खींच के निकालेंगे ना, तो वो ज्यादा रसीले नहीं रहेंगे। तो उसी तरह जब हम व्यक्तियों से मिलते हैं, कि जो लोग इतना, वो कहते हैं इतना इंटरेस्ट नहीं है, नहीं चाहिए कहते हैं, तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि संसार दावा नलली दलो का, भगवान सबको पकाते हैं, भौतिक जगत में सबको पकाएंगे भगवान। वो पकाने के बाद जो आएंगे वो उसके ले सकते हैं हम। हमें जो जो फ्रूट्स राइप नहीं है, उन्हें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। और रही बात, लोगों के पास कहते हैं कि समय नहीं है, एक्चुअली ये कभी समय की बात नहीं है, ये हमेशा सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। तो वो उस पे रहता है, तो हमें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, उनको छोड़ के हम किसी और के पास भी जा सकते हैं। अब हम जब लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं ना कुछ, अगर हम उस आर्ग्यूमेंट को डिफेंड, अगर हम आर्ग्यूमेंट पे और कुछ बोलेंगे, तो उनको ऑब्जेक्शन और भी स्ट्रांग होगा। जैसे कि अब मुझे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो मुस्लिम हूँ। बोलते हो तुम मुस्लिम हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ये पुस्तक नहीं, दूसरी वाली है। तो उनको ऐसा लगेगा कि अच्छा ठीक है, वो मेरे हिसाब से पुस्तक कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हो रहा है। तो जब वैसा होगा तो उन्हें लगता है कि ठीक है, अब उनका ऑब्जेक्शन नीचे उतर जाता है। जैसे सेम वे जब लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है अभी, अगर वो जेन्युइनली कह रहे हैं, तो कहना कि समय अभी की बात नहीं है, हम कह सकते हैं लोगों को कि है, मैं समझ सकता हूँ आप काफी बिजी हो सकते हैं। बोलना कि मेरे पे भी यही सिचुएशन होता है कि मैं भी नहीं कर पाता हूँ कई बार, पर मैंने ठान ली कि मैं एटलीस्ट घर पे रखूंगा तो सही, वो कभी जब टाइम मिलेगा जब देखेंगे, अभी का नहीं, इमीडिएटली नहीं। जैसे मैं खुद का बताता हूँ कि जब मुझे पहली बार गीता भागवत मिली थी, तो मैंने 2 साल तक उसे पढ़ी नहीं थी। मैंने 2 साल के बाद पढ़ना चालू की, तो ऐसा आप भी रखिए, क्या पता। और कह सकते हैं कि हमें बोलने को तो कई चीज है, पर वो सुनने के लिए रेडी रहना चाहिए उतना। ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चन पे, होपफुली माता जी कुछ समझ में कुछ हेल्प हुआ इससे। हाँ प्रभु जी, हुआ, थैंक यू। हरे थैंक यू, कृष्ण। थैंक घनश्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया और अपना जो है अपना रियलाइजेशन, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो इट वाज वेरी इल्यूमिनेटिंग, बहुत 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 ही सुंदर सेशन रहा। प्रभु जी, मेरा मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा जो है ये थोड़ा दूसरी ओर से है। सपोज हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, आपने थोड़ा सा इसको पहले क्वेश्चन में के आंसर में टच किया है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा, और कि हम किसी को अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हम कितने हद तक उनको पुश कर सकते हैं। इस ये क्वेश्चन के पीछे एक एक मेरा बैकग्राउंड है
कि मैं खुद ही मैं तो नोएडा मंदिर से जुड़ा हूँ। दूसरे दूसरे जगह एक मंदिर में गया था, तो वहाँ पे एक माता जी ने मुझे पकड़ लिया कि आप बुक लीजिए। फिर मैंने उनको बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया कि मैं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, मैं फलाने जगह से, तो ये सब। लेकिन उन्होंने इतना पुश किया कि जैसे कि जब तक वो मेरे जेब से पैसे नहीं निकाल लेंगी, वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। तो मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेके, मैं क्वेश्चन को थोड़ा ये करने के लिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो ये जो है कितना पुश करना चाहिए कि और एक तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने एक मंदिर में ऐसा भी देखा कि एक माताजी, रशियन माताजी थी। वो जो है वो वहाँ पे बैठ के, और जैसे प्रभुपाद का मंदिर है, तो वहाँ पे वो लोगों को कुछ प्रसाद, मीठा स्वीट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो प्रसाद देती थी। तो लोग उनके पास जाते थे, वो प्रसाद देती थी। और जैसे ही कोई उनके पास गया, प्रसाद लिया, दूसरे हाथ से वो एक छोटी सी पुस्तक उनके हाथ में पकड़ा देती थी, और पकड़ा करके अब फिर 10 रुपए का नोट दिखाती थी कि अब 10 रुपए दे दो। तो बहुत सारे लोग जो है तो खुशी खुशी से भी देते हैं, बहुत सारे लोग जो है इस पे थोड़ा आर्गुमेंट भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पुस्तक लौटा भी देते हैं, नहीं नहीं, अब 10 रुपए लेने हैं तो मुझे नहीं चाहिए बुक। तो ये टेक्निक क्या सही है? मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि जैसे किसी कोई, हम लोग तो चूंकि मंदिर से जुड़े हुए हैं, आते जाते हैं, सब समझते हैं, तो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई नया आगंतुक आया है, उसको किस तरीके का एक्सपीरियंस, किस तरीके का फीलिंग लेके जाएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचना चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं थैंक यू मेरा कोई प्रभु। निगेटिव सेंस नहीं था, मैं समझने के लिए नहीं नहीं, ये मैं समझ पूछ गया रहा आपका हूँ। प्रश्न। कुछ कुछ ये तो क्षमा देखिए कीजिएगा। पहले, हाँ हाँ श्योर। देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सब में बड़ा रूल है कि जिस व्यक्ति को हम मिल रहे हैं उसे अच्छा इंप्रेशन है, चाहे वो बुक ले या ना ले। ठीक है। और रही बात आपकी पहले बात की, तो हमें समझना चाहिए कि जब व्यक्ति को इतना कोई मतलब मैं सिचुएशन में नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब प्रिंसिपल तो यही है कि प्रभु जी कि जिस व्यक्ति को भी हम जब किसी को मिलते हैं, जब कोई मंदिर से मिलते हैं, कोई मंदिर में या बाहर कहीं भी मिलते हैं, हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें वो कहते हैं लीव एवरीवन विद अ गुड इम्प्रेशन। कहते हैं कि करेक्ट। सबको हम आ, अच्छा एक्सपीरियंस दे के ही छोड़े, चाहे वो बुक ले या ना ले। अगर वो बुक लेते हैं तो अच्छा है, अगर वो बुक नहीं लेना चाहते हैं तो हम इतना फोर्स नहीं करते हैं एक्चुअली लोगों को। थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को एक बार शिष्य ने पूछा था, प्रभुपाद जी आप हमें इतना बोलते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, इतना पुश करते हैं करने के लिए, इसीलिए हम इतना बुक वितरण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक पुशिंग मूवमेंट है। मैंने आपको पुश किया, मेरे गुरु ने मुझे पुश किया, तो हम सबको पुश ही होगा। तो उस तरह से हम थोड़ा सा लोगों को पुश कर सकते हैं, पर हमें समझना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए कि लोग बहुत परेशान हो जाए। और दूसरा जो आप बताएं कि जो माता जी प्रसाद देकर बुक दे रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है प्रभु जी। ऐसा नहीं कि अगर माता जी मतलब पकड़ तो नहीं रही है, मैं आई मीन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि आई एम श्योर कि वो एक समझ सकते हैं कि वो कितना लोगों को वो बोले, कितना लोगों को ना बोले। वो टेक्निक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लोग प्रसाद लेके खुश हो जाते हैं। कौन नहीं चाहेगा कुछ प्रसाद मिले, और सब बुक के ले लेंगे, उसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है प्रभु जी। तो बट मेन तो ये है कि हम लोगों को अच्छे इंप्रेशन से छोड़े, सब में बड़ा प्रिंसिपल वो है बुक्स का। ठीक। Next, हरे Moni हरे Shrestha, Govind Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने जो ये 4 प्रिंसिपल बताए थे, इसकी रेफरेंस कहाँ से आए? दूसरा जो फोर्थ प्रिंसिपल था, मैं लिख नहीं पाया उसमें नेट की वजह से। पहला तो आपने बताया कि साधना अच्छी होनी चाहिए, दूसरा बताया कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन, और प्रभु जी तीसरा। ये एक्चुअली मैंने 4 प्रिंसिपल मैंने पूरे बताए नहीं थे, ये दूसरे मैंने सिर्फ थोड़े पॉइंट्स के हिसाब से बता दिए आपको। ऐसा तो 4 नियम जो वैशेषिक महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने एक्चुअली मैं पूरा कर नहीं पाया। पहले तो कहते हैं कि हमें साधना अच्छी होनी चाहिए, और फिर कहते हैं कि हमें
पुस्तक रखनी चाहिए। अगर हमें कुछ बांटना है तो हमें रखनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट बताते हैं कि हमें ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, हमें अच्छा ऑर्गेनाइज करके रहना चाहिए। और चौथा बोलते हैं कि हम जितना लोगों को दिखाएंगे उतने ज़्यादा बुक्स बांटेंगे हम। तो ये 4 नियम हैं। और जो मैं दूसरे चीज बता रहा था, ये मैं मेरे रियलाइजेशन से मैंने थोड़े जो पॉइंट्स सोचे थे उसके बारे में मैं सोच के बताया था प्रभु जी। तो अब मुझे सॉरी, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया अभी शुरू तो एक और में। क्वेश्चन, थ्रू वन मोर क्वेश्चन। ये जैसे कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि आप बिजनेस करते हो, पैसे लेते हो। तो आज तक तो मैंने तो पैसे लिए नहीं है, मैंने जितनी भी की है बस भगवान ने जितना दिया धन उसी से किया है। लेकिन फ्री में तो सबको ही लेते हैं, पैसों पे कोई लेने को तैयार नहीं है। नहीं, आपका क्या प्रश्न है प्रभु जी, समझने में? मैं ये कह रहा था कि बुक्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फ्री में हम जिसको भी देते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन रिटर्न में जो बेटा देने को कोई राजी नहीं है, रिटर्न में कोई बेटा देने को राजी नहीं है। अच्छा प्रिंटिंग कॉस्ट। अच्छा अच्छा, या समझ गया, हाँ। सो प्रभु, जब फ्री हम में तो बुक सबको ही डिस्ट्रीब्यूशन देते के हैं। लिए जाते हैं ना, यदि हम फ्री में देते हैं तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। बट जब हम कहते हैं कि जैसे इंडिया में अभी हमारे यहाँ, तो हिंदी भगवत गीता इज कॉस्ट 230। सो वी से प्रिंटिंग कॉस्ट जो है इसका 230 है, आप हमें 230 या उससे ज्यादा आप जो भी देना चाहते हो दे दो। तो वो हमें पैसे लक्ष्मी नहीं देना चाहते हैं, एंड देन दे आर सेइंग हम बिजनेस कर रहे हैं। यस नहीं, यस। आई मीन इसमें बिजनेस का कुछ भी बात ही नहीं है। हम सिर्फ भगवान का आर्गुमेंट सी, ज्ञान तो अ, आप कुछ बोल रहे थे प्रभु जी? मैंने कहा यही आर्गुमेंट हमें देते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो। प्रभु जी, आर्ग्यूमेंट लोगों को जितना देना है उतना दे सकते हैं प्रभु जी। हम उसे हम तो उन्हें वो हजारों ये आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तो दूसरे आर्ग्यूमेंट देंगे। अगर लोगों को लेना होगा तो लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे। पर हमें एक चीज समझना चाहिए कि एक तो है कि ऑब्वियसली हम कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हम कोई बिजनेस के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। आई मीन इतनी बड़ी संस्था है तो इसे चलाने के लिए अगर बुक्स को ऐसे देना है और तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि हम पैसों के लिए नहीं कर रहे ये। हम एक्चुअली चाहते हैं कि जब जब व्यक्ति पुस्तक मिलती है, जब वो कुछ देगा साथ में रिटर्न में, तो वो उसे वैल्यू करेगा। प्रोपा जी कहते हैं कि या व्हेन पीपल जब बुक्स लेंगे और वो कुछ पैसे देंगे, तो फिर घर जाके सोचे कि अरे भाई, मैंने उस व्यक्ति को इतने पैसे तो दे दिए, अभी क्या है इस बुक में, एटलीस्ट खोल के तो देखूं। तो उस हिसाब से रहेगा। नहीं तो जो लोग पैसे नहीं देंगे तो वैल्यू भी नहीं करेंगे पुस्तक, क्योंकि ये जब फ्री में आता है तो मुझे फ्री में इतना कैसे जरूरी नहीं है, वैसा रहता है। जब कोई लोग प्राइस देते हैं ना, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली संकीर्तन मूवमेंट के लिए वो थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उन्हें उससे उन्हें कृपा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए कुछ दिया है। तो उन्हें एक्चुअली स्वीकृति मिलती है ताकि वो पुस्तक के लिए वो पढ़ सके। जब जब लोग मरते हैं, मरने के टाइम पे पूरा लाइफ का एक रील चलता है उनका लाइफ में, तो पूरा रील होता है, पूरी लाइफ की फास्ट रील होती है। पर पता है, जहाँ पे वो भक्ति के कार्य करते हैं ना, जब उन्होंने कुछ भक्त को बुक पुस्तक खरीदी, पैसा दिया, उस एक्टिविटी का, और जो दर्शन लिया भगवान का, ये कुछ भी किया, सत्संग अटेंड किया, वो एक्टिविटी स्लो रील में चलता है। समझ रहे हैं आप? तो वो सब भगवान नोटिस करके बता के, देखो तुमने ये सब किया है। तो उनके जब मृत्यु का समय आता है तो उन्हें इसका सब वो दिखता है कि उन्होंने किधर क्या क्या किया है। और जब वो अच्छा कार्य करते हैं ना, तो उन्हें स्लो रील में दिखता है और भगवान वो बताते हैं कि तुमने ये किया है, तुम्हें इसका मिलेगा। अच्छा, मैं कल ही बता रहा था लोगों को कि अब जब भगवान के लिए कुछ दोगे तो भगवान आपको 1000 गुना से बढ़ के देगा। तो लोग को देना, आई मीन हमें बताना चाहिए लोगों को, तो लोग देंगे। अब नहीं देना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो फ्रूट पका हुआ है, जो फ्रूट पका नहीं है, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। थैंक यू। Madhav Govind Prabhu, if you allow, can I share 2 points here, if you allow? यस यस प्लीज। तो जस्ट लाइक क्या होता है ना, जब हम ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं और कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो हम पूछते हैं भगवत गीता कहाँ बोली गई थी। ये गौरांग प्रभु ने भी कई जगह यूज किया है ना, भगवत गीता कहाँ बोली गई थी। तो कई लोगों को पता ही होता है कि कुरुक्षेत्र में। तो कहते हैं हम तुम्हें कहाँ बांट दे रहे हैं भगवत गीता, नोएडा में ना, तो ये इसका एक्सपोर्ट चार्ज है वहां से यहाँ, बहुत सुंदर। है ना। मेक इट फनी, मुनि श्रेष्ठ प्रभु। दूसरा क्या Yeah. है, दूसरा ये है कि हम उससे ये पूछते हैं, ठीक है इट्स ओके, तुम नहीं पैसा देना चाहते हो, मैं जान सकता हूँ कि तुमने क्या पढ़ाई की है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने ग्रेजुएशन किया,
उसे पूछिए कि तुमने जब कॉमर्स की पढ़ाई की थी तो तुमने बुक खरीदी थी, तो वो बोलेगा हाँ। तो तुमने जब कॉमर्स की नॉलेज के लिए बुक खरीदी थी, पैसा लगाया था, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, प्रभुपाद ने हमारे जीवन में इतना हेल्प किया है, प्रभुपाद की बुक्स ने हमारी जीवन बदली है। ये बुक्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम में इतनी भी क्षमता नहीं है कि तुम इसके लिए कुछ दे सको। अगर तुम में नहीं है तो तुम ले जाओ। वेरी वंडरफुल आंसर प्रभु, थैंक यू सो मच। है ना? थैंक यू। ओके। थैंक यू। मेघा हरे श्याम कृष्ण। माता जी, आई टेक योर पर्सन प्रभु। गोपाल प्रभु, पहले गोपाल प्रभु को ले लेते हैं। गोपाल प्रभु बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। थैंक यू मुनि श्रेष्ठ प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट किया था वही क्वेश्चन था मेरा, कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो वो कैसे मतलब कन्वे करें, और कन्वे नहीं मतलब कैसे बोले कि बुक ले लो, यही क्वेश्चन जो आपने स्टार्ट किया था पहले। हरे कृष्ण प्रभु। मैं समझा नहीं प्रश्न क्या है। आप प्रभु जी का क्वेश्चन सेम था, जैसे पहले हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, सेम ही क्वेश्चन था कि बुक लेने के लिए लोग एक्टिव नहीं होते, लेना नहीं चाहते, उनको अच्छा। हम कैसे करें। आपने जो फ्रूट्स वाला एग्जांपल दिया था वो था। दूसरा एक हम्म। और पॉइंट यहाँ पे ऐड किया जा सकता है कि जब हम में इंथुजियाज्म होता है ना, और जब हम्म। हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद बुक्स ने हमें कितना जीवन में परिवर्तन किया है, हम शिला प्रभुपाद के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, तो वही स्पार्क हमारे आंखों से निकलती है जो साधना में आता है। हम्म। मेघा श्याम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बताए, तो उसमें फोर्थ वाला थोड़ा सा क्लियर करिएगा। और दूसरा जो पहला क्वेश्चन था जिसे आपने मिसअंडरस्टैंड किया था, मीन्स कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो मेरा वही क्वेश्चन है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग। तो मैं सिर्फ मतलब मुझे आते जाते या मेरे वर्क प्लेस पे मुझे कोई मिल जाए, या कोई और कहीं पब्लिक में कहीं बाहर निकले तो मिल गया, तो मैं ढूंढती हूँ कि किसको हम दे सकते हैं, क्या ये लेगा या नहीं, मतलब कैसे कुछ ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा फोर्स कर रही हूँ हम्म। इस तरह से। तो मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे प्लीज थैंक। श्योर श्योर। थैंक यू माता जी। सो माता जी, पहला प्रश्न आपका क्या था? मतलब चार ने, मतलब मैं वही बता रहा था जो कि महाराज ने 4 4 हाँ, प्रिंसिपल तो बताए हैं बुक चौथा वाला था डिस्ट्रीब्यूशन कि का। यू मस्ट द मोर यू शो द मोर यू सेल। वो कहते हैं कि चौथा वाला था, अगर हम जितना लोगों को दिखाएंगे उतना लोग लेंगे। जैसा आप, जब हम कहते हैं कि अगर आपके पास वो पुस्तक नहीं है तो आप वो पुस्तक बांट भी नहीं सकते, ऐसा बताया था, स्टडीज किया गई है कि आई मीन मतलब वो खाली वो महाराज ऐसे बताते हैं। बट एसेंशियली ये पॉइंट है कि माता जी, जब आप लोगों को बोलेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो उसके लोग को पता भी होता है कि कैसा होगा। एक बार बता रहे थे कि उन्होंने एले रथ यात्रा में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का सेट रखा था पूरा टेबल पे। तो सेट पे रखा और फिर उन्होंने देखा कि कोई दूसरे डिवोटी ने रखा। वो बोले, वो बहुत सुना, बहुत पहले की बात है, 1990s की बात है। तो उन्होंने रखा, बोला तुम भक्त ये सेट कहाँ से बिकेगा? बोले नहीं नहीं, देखते हैं, कोशिश करेंगे, दिखाएंगे तो सही लोगों को क्या होगा, देखते हैं। तो उन्होंने देखा देखा देखा, और रथ यात्रा के एंड के प्रोग्राम कार्यक्रम हो जब तक वो सेट चला गया। तो फिर वो प्रोपर वैशेषिक महाराज को पता चला, तो बोले वाह, ये चला गया। तो फिर जब उन्होंने सोचा कि हमने वो खाली वो सेट तो इससे कुछ दिखाया हो लोगों सकता है को, क्या? तो लोगों को दिखाने से ही काफी लोग इंस्पायर होके ले लिए थे। तो वो उस तरह है गए। और उनका माता जी का दूसरा प्रश्न के बारे में कि जो हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम बिजी हो, सबकी लाइफस्टाइल बिजी होती है, तो माता जी उसके लिए मैं बताऊंगा कि हमें है ना, जब हम कौन से भी कार्य करते हैं तो हमें देखना है कि हम कृष्ण को कैसा इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, भगवान की सेवा को कैसा इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा लेट से कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, जैसा हम ऑफिस जाएंगे या कुछ सब्जी खरीदने जाएंगे या कुछ और करने जाएंगे, हमें कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट मैं 3 लोगों को आज गीता का दिखाऊंगा। लेंगे नहीं लेंगे कोई बात नहीं, मैं एटलीस्ट दिखा के रहूंगा आज के दिन। 3 लोग को कितना टाइम लगेगा माता जी? बरसाना नहीं पाँच से हुआ। 10 मिनट मैक्सिमम, 4-5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो बस हमें सिर्फ कोशिश करते रहनी चाहिए, जैसे कि हम फ्लाइट में जाने वाले हैं तो एयर ठंड अटेंडेंट को का भी हुआ दिखाएंगे, है। हम उससे दे देंगे, वैसा हो सकता है। ठीक है। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू प्रभु जी। नहीं तो बस वही। थैंक यू सो मच माधव गोविंद प्रभु। सो एनी अदर डिवोटी हैव एनी क्वेश्चन? किसी और का कोई प्रश्न है?
तो आप लोग माधव गोविंद प्रभु से प्रॉमिस कर सकते हो कि इन्होंने जो इतना मेहनत हमारे लिए समय दिया है इसका लाभ उठाएं हम। और क्या हम सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं? रेज योर हैंड। यस, पृथ्वी माता जी, घनश्याम प्रभु, मेघश्याम माता जी, सुजीत प्रभु। देखिए, इस कोर्स का फायदा तभी मिलने वाला है जब आप सब मिलकर प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जरूर माधव गोविंद प्रभु को भी आनंद आएगा कि उन्होंने जो थोड़ा हम लोगों को इंस्पायर करने का प्रयास किया उससे कुछ शिला प्रभुपाद की सेवा हो पाई। थैंक यू माधव गोविंद प्रभु वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम थैंक यू and प्रभु जी। we'll do some book distribution here. Please bless us. Yes. Thank you for giving the opportunity. शिला मैं बहुत प्रभुपाद की जय। किया। सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है। और मैं कहना चाहता था कि ये सब थियरी है, अगर हमें भगवान को एक्चुअली एक्सपीरियंस करना है तो एक्चुअली हमें बाहर जाना चाहिए, बस पुस्तक लेके बाहर जाके कोशिश करनी चाहिए। तो उससे आप में भी इतना रियलाइजेशन और आप में एक्सपीरियंस आएगा कि आप कहेंगे कि हाँ भगवान है, एग्जिस्ट करते हैं। और भगवान खाली एग्जिस्ट नहीं करते, भगवान मेरे से मुझे बचाते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं भी है, हम समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Okay, Prabhu, you may leave. You have to chant. So I'll श्योर ask श्योर। few things. Surabhi Mataji, Isu Joshi Mataji, you have any question, Mataji, or you just want to share something? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।